वालेकुम। अच्छा देखिए, आज हम जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी हेटू की वो मैपिंग कर रहे हैं ना। ठीक है, यानी कि पूरे रिएक्शंस एक ही क्लास में हम वो कवर कर रहे हैं वैसे। सही है। तो देखो, ये हमारे पास होता किस तरीके, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेंजीन है। सबसे पहले तो हमारा जो मेन कंपाउंड है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये बेंजीन है। ठीक है। अब अगर मैं अच्छा देखो, बेंजीन में बेसिकली दो रिएक्शंस होते हैं ना। ठीक है। बेंजीन में एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। बेंजीन यानी हेरिंग की बात कर रहे हैं ना। ठीक है। तो उसमें दो रिएक्शन होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और सेकंड मेरे पास होता है एडिशन रिएक्शन। ठीक है। लेकिन कीप वन थिंग इन माइंड कि जब भी आप एडिशन रिएक्शन करोगे ना, जब भी आप एडिशन रिएक्शन करोगे तो बेंजीन बेंजीन नहीं रहेगा, वो साइक्लोहेक्सेन तो बन जाएगा एडिशन रिएक्शन में। एडिशन रिएक्शन हो गई उसी टाइम पे जब आपका रिंग टूट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास ये वो बेंजीन है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये जैसे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं सीएल के जरिए ना। ठीक है। यदि ये प्रेजेंस ऑफ सीएल आप क्या करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपका जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कैटलिस्ट यूज हो रहा है FeCl3 या AlCl3। सही है। या तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या आयरन ट्राई वो क्लोराइड, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर आपके पास बनेगा क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर यही बेंजीन का रिएक्शन, यही इलेक्ट्रोफिलिक्स, ये देखो सब्स्टिट्यूशन, अगर आप ये ब्रोमीन के साथ कर दो ना, तो क्या होगा, आप Br2 रिएजेंट यूज करो। ठीक है। और आप जो है वो FeBr3 या अभी मैंने आपको AlBr3 बोला एज कि ये ए बात नहीं कर कैटलिस्ट यूज कर रहे सकती। हो। अच्छा देखो, आप ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहे हो, FeBr3 या AlBr3 यूज कर रहे हो, वही ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और आपके पास क्या बन रहा है, ये ब्रोमो एल्केन बन रहा है ना। आपके पास क्या चीज बन रही है, ब्रोमो एल्केन बन रहा है। सही। क्या बन रहा है आपके पास, ब्रोमो एल्केन बन रहा है, आप वो बेंजीन का रिएक्शन करो। अच्छा देखो, पर इसी तरीके से दो और भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। एक आपके पास होता है CH3Cl से, इसको बोलते हैं हल्काइलेशन। इससे आप अल्काइल बेंजीन बना रहे होते हैं ना। आप किसके साथ रिएक्शन कर रहे हो, आप रिएक्शन कर रहे हो CH3Cl से। यानी किसी भी अल्काइल ग्रुप से आप, यानी कोई भी इस C के बदले अल्काइल ग्रुप आ सकता है। यहाँ पे CH3 है, वैसे C2H5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है। इसका आप रिएक्शन करो, कोई भी अल्काइल ग्रुप CH3 के बदले आ सकता है। तो वो जो अल्काइल वो ग्रुप है वो एज इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर रिंग पे हेड हो जाएगा, तो ये अल्काइल बेंजीन मेरे पास बन जाएगा। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है। वही है, वही कैटलिस्ट यूज करेंगे। सही है। क्योंकि यहाँ पे CH3Cl है, तो CH3 मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा, Cl मोलिकुलर होगा। तो AlCl3 या FeCl3 यूज करेंगे, वही मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। अच्छा, फिर इसी तरीके से एक रिएक्शन इसमें गुमने से, वो मैं आपको करा दूं। इसमें आप इसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं ना, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, इसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा और मुझे वो करना पड़ेगा। आप इसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कि CH3COCl के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जो मेरा ये CH3CO होता है, ये मेरा एज ए इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर हेड हो जाता है बेंजीन पे। ठीक है। यूं करके C OO CH3। अभी मेरा क्या बन गया, कीटोन बन गया। ये मेरा क्या बन गया, कीटोन बन गया कि C डबल बॉन्ड है, और दोनों एंड्स पे उस पे क्या चीज ये अटैच है, R ग्रुप अटैच है। ठीक है। यहाँ पे भी वही AlCl3, हम कैटलिस्ट या FeCl3 दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट यूज करेंगे। ठीक है। कैटलिस्ट AlCl3 या FeCl3, कोई भी इनमें से हम यूज करेंगे। ठीक है। और ये भी वही मेरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगी। सही। तो ये मेरे पास इस बेंजीन की सारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो इलेक्ट्रोफिलिक गई पूरी। सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा देखो, अब आपके पास एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ रही है यहाँ पे। ये किसके जरिए हो रहा है, ये आप रिएक्शन कर रहे हो H2SO4 और HNO3 के जरिए। ये आप रिएक्शन कर रहे हो H2SO4 और HNO3 के जरिए। अच्छा, H2SO4 सॉरी HNO3 मेरा यहाँ पे क्या रिएजेंट है, HNO3 मेरा यहाँ पे रिएजेंट है। और जो H2SO4 है ना मेरे पास यहाँ पे, HNO3 मेरे पास क्या है, यहाँ पे रिएजेंट है। और H2SO4 मेरे पास यहाँ पे कैटलिस्ट है, हो यहाँ पे वही रहा है इलेक्ट्रोफिलिक
वो सब्स्टिट्यूशन हो रही है। इसको हम फुल नाइट्रेशन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि NO2 ऐड हो रहा है। क्योंकि NO2 ऐड हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे नाइट्रेशन भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे NO2 ऐड हो रहा है, तो इसको हम नाइट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये तो मेरे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गई। अब इसी तरीके से क्या होता है, इसकी एडिशन होती है। एडिशन में नीचे करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना एडिशन तो बनी भी नहीं है। देखो एडिशन में क्या होता है ये मेरे पास बेंजीन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रिएक्शन करा रहा हूँ निकल या प्लेटिनम ये कैटलिस्ट की ये प्रेजेंस में, और H2 यूज कर रहा हूँ। तो क्या होगा, जितने भी ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, सबकी एक एक वैलेंसी अपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो सब पे एक एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, अब ये मेरे पास बेंजीन बोराइन नहीं है, अब ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन बन गया। ये मेरे पास क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब ये मेरे पास बेंजीन, सॉरी, ये मेरे पास बेंजीन अब रहा ही नहीं। ये मेरे पास क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। बेंजीन से क्या बन गया, ये साइक्लोहेक्सेन मेरे पास बन गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर इसमें इंस्टेड ऑफ H2Cl का रिएक्शन कर दूं, तो सब पे बस Cl आ जाएगा। तो वो हेक्सो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, सही है। अगर मैं इसमें इंस्टेड ऑफ H2Cl के साथ रिएक्शन करता हूँ, ठीक है। तो ये एडिशन रिएक्शन है, मैंने आपको एक बात वो बताई थी कि वो बेंजीन पे रहता नहीं है, वो बेंजीन से हट जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे एडिशन रिएक्शन प्रेफर नहीं करते, फिर वो बेंजीन नहीं बनाएगा, फिर हमारा जो वो कंपाउंड है वही ये डीनेचर हो जाएगा, सही। अच्छा देखो, बेंजीन से हमने हल्काइल बेंजीन वो बना लिया था ना। अब हम कहाँ पे आ रहे हैं, अब देखो, अब हम ये हल्काइल बेंजीन पे हल्काइल बेंजीन पे यहाँ पे मिथाइल बेंजीन दिया हुआ है, जिसको हम इन शॉर्ट पटोलीन भी बोलते हैं। लेकिन इसके भी सेम वही रिएक्शन है, जो कि मतलब ज्यादातर वही रिएक्शन है, सिर्फ कुछ अलग भी रिएक्शन है, लेकिन मेजोरिटी वही रिएक्शन है जो वो बेंजीन के, ठीक है। दो रिएक्शन यहाँ पे अलग हो गए इसके। देखो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने देखा कि भाई यहाँ पर अगर ये Cl2 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो वही क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। और को कैटलिस्ट यूज करेंगे FeCl3 या AlCl3, वही हमारे पास होगा जिस तरीके से हमने किया है ना, ठीक है। डिफरेंस कुछ भी नहीं आना से। और क्या होगा, Cl आके बस ये हेड हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से किसी पोजीशन, कोई किसी भी पोजीशन पे आके Cl ऐड हो सकता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से देखो, अब यहाँ पर ये Cl2 आ रहा है ना, यहाँ पे ये Pr2 भी आ सकता है, यहाँ पे HeSO Cl2 भी आ सकता है, ठीक है। वही कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, सही। सेम जिस तरीके से बेंजीन की हुई थी, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अच्छा अब देखो यहाँ पे एक तो एक है, देखो अब यहाँ पे ना वो कंडीशन देखना। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ तो किसके साथ, Cl2 के साथ, लेकिन मैं कंडीशन क्या कर रहा हूँ, FeCl3 की प्रेजेंस में कर रहा हूँ ना, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ये आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हमेशा रिंग पे चीज आती है, हमेशा रिंग पे चीज आती है, ठीक है। लेकिन मैं अगर यही रिएक्शन यही SOCl2 के साथ करूँ ना, यही मैं SOCl2 के साथ करूँ, बट मैं कंडीशन चेंज कर दूं, मैं कंडीशन चेंज कर दूं, मैं इसको यूवी लाइट में वो कंडीशन दे दूं, ठीक है। यहाँ पे मैं FeCl3 के साथ कर रहा था, यहाँ पे मैं यूवी वो लाइट दे दूं ना। यहाँ पे मैं FeCl3 के साथ कर रहा था, यहाँ पे मैं क्या करूँ, यूवी वो लाइट दे दूं ना, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट कर दूं। तो क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। यहाँ पर जो मेरा Cl है ना, वो अब इस रिंग पे नहीं आएगा। अब जो Cl है मेरा, वो रिंग पे नहीं आ रहा। Cl जो है अब कहाँ पे आ रहा है, Cl मेरा इस अल्काइल पे आ रहा है, जो कि बेंजीन के ऊपर अटैच है। Cl कहाँ पे आ रहा है, इस रिंग पे इस रिंग पे जो अल्काइल है ना, उस पे आ रहा है। इस CH2 पे मेरा Cl आ रहा है। अब ये बेंजीन रिंग पे नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। वही जो हम ये हेल्केन की करते थे, सेम वही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं ये तो मेरे पास आ गया, अगर मैं ये एक्सिस में कर दूं ना, यानी Cl2 अगर एक्सिस में हो तो दो को Cl आ जाएंगे। अगर Cl2 एक्सिस में हो तो अगर Cl2 एक्सिस में हो तो दो Cl आ जाएंगे, ठीक है। और अगर सही है, और अगर मैं और रिएक्शन करूं इसका, यानी फर्दर मेरे पास Cl ज्यादा हो तो ये रिएक्शन होते जाएंगे। और जो मेरा एल्की अल्काइल है ना, जितने उसके पास ये हेच होंगे सब हटते जाएंगे, ठीक है। जितने हेच होंगे सबके सब हटते जाएंगे ना। ये एक्सेस Cl2 के साथ कर रहा है, ठीक है।
तो फिर पहले यहाँ पर तो सेम वही रिएक्शन होगा, पहले एक सीएल ये हेड होगा, और एक जो मेरे पास यहाँ पे ये हल्काइल है ना CH3 है, इसके यहाँ पे वो बदले जो एक एच है ना उस पे सीएल आ जाएगा, तो ये CH2Cl बन गया। देन अगर मैं ये हेक्सिस Cl2 के साथ करूंगा, अगर मैं ये एक्सिस Cl2 के साथ करूंगा तो क्या होगा, और रिएक्शन ये होता जाएगा, मजीद सीएल ये आते जाएंगे, एच हटता जाएगा, एच। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक और एच हट गया, एक और सीएल आ गया। देन मैं, क्योंकि अभी भी एक एच है तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, तो मैं मजीद रिएक्शन कर रहा हूँ तो जो एक और एच था वो भी हट जाएगा, और तीन के तीन क्या होंगे, सीएल आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, जो मेरे पास ये तीनों ये प्रोडक्ट बने, जो मेरे पास ये तीनों प्रोडक्ट बन यहाँ पे ये आ गए ना, ये तीनों जिनको मैं भी रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर मैं इनकी हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या होता है। देखो हाइड्रोलिसिस, मैंने एक बात याद तो रखना, कि जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, CH2Cl है, यानी CH2Cl है, ठीक है। फिर एक है CH CH Cl2, फिर एक है CCl3। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है वो हमेशा वो रिमूव होता है। यहाँ पे CLO का रिमूव, तो इसकी एक वैलेंसी अपेयर हो जाएगी, दो CL रिमूव होंगे, दो वैलेंसीज अपेयर हो जाएंगी इस कार्बन की। तीन सीएल होंगे तो तीन सीएल रिमूव हो जाएंगे, तीन वैलेंसीज अपेयर हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे जब एक वैलेंसी अपेयर होगी तो सेम वही चीज बनती है जो ऑक्सीडेशन में होती थी। अगर दो वैलेंसी अपेयर हो रही है तो सी डबल बॉन्ड ओ को बनना है, अगर एक वैलेंसी अपेयर हो रही है तो ओ एच आएगा। क्योंकि यहाँ पे एक ही वैलेंसी है तो हो एच आएगा, क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो में कार्बन के लिए जो कार्बन है उसकी दो वैलेंसी वेकेंट होनी चाहिए, यहाँ पे तो एक ही है, ठीक है, क्योंकि ये एक सीएल यहाँ से निकला था। अब यहाँ पे क्या है, दो वैलेंसी ये हो रही है वेकेंट, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा CH2 दिस, और ये OH, तो ये बन गया अल्कोहल। और अगर आप यहाँ देखो तो इसकी दो वैलेंसीज पे ये आया है, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बन गया आपका। और इसकी तीन वैलेंसी वेकेंट हो रही है ना, तो दो पे क्या आ जाएगा, दो पे सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, और एक पे OH आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सही। अच्छा देखो, अब यहाँ पे यही चीज जो है आ, ये बन रही है मेरे पास ना, ये मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ये क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ये एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस एल्डिहाइड की फर्दर जो मेरे पास यहाँ पे है ना CH Cl3, इसकी अगर मैं यहाँ हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ ना, यहाँ ये ऊपर की तरफ इसको दिखाई गई है ना, अगर मैं इसकी ये हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ ना, जो मुझे यहाँ ऊपर की तरफ ये दिखाई गई है, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, कार्बो ऑक्सैलिक यानी बेंजोइक एसिड मिल रहा है विदाउट वो बेंजीन नहीं, सही है, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, अब एक बात को याद रखना, मेरे पास यहाँ पे ये एल्कोहल बन गया है, अगर मैं इस एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर मैं वापस रिडक्शन कर दूं तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, अगर कार्बोक्सिलिक की कर दूं और अगर एल्डिहाइड की वापस रिडक्शन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एल्कोहल को मिल जाएगा, सही है। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास ये एल्डिहाइड आया है ना, जो मेरे पास ये एल्डिहाइड बना है, जो मेरे पास ये एल्डिहाइड बना है, अब आपको याद होगा इस एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती थी, यहाँ पे गलती से ये हेनेस लिखा हुआ है, ये हेनेस नहीं है, ये Na है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती थी। हम किसके जरिए करते थे, हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते थे HCN विद ट्रेसेस ऑफ NaCN, सही है, NaOH कुछ भी यूज नहीं होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये होता क्या था, ए पे ये CN जैसे इस तरीके से होता था ना, यूं करके मेरे पास है, ये मेरे पास एल्डिहाइड है, तो ये डबल बॉन्ड वो टूटता था ऑक्सीजन का ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा, कार्बन की वैलेंसी निकलेगी, साइनाइड आ जाएगा। और जो ये HCN था ना, HCN से साथ ये वो साइनाइड आ रहा है ना, जो H होता था वो इस ऑक्सीजन पे आ जाता था। अब ये मैं पूरी मैकेनिज्म नहीं करा रहा, वो आप मेरे पे वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बनता था, हाइड्रोक्सिल साइनाइड बनता था, ठीक है।
तो ये यहाँ पर मेरे पास वो बन रहा है, ठीक है। यही चीज मेरे पास फॉर्म हो रही है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट जो मेरे पास यहाँ पे एल्डिहाइड बना है उसका मैं रिएक्शन कर रहा हूँ किसके साथ, सर इसमें उसका हम उसका HCl मैं नहीं रिएक्शन लिखेंगे? कर उसके साथ। अच्छा एच। नहीं, तो HCl तो सर लिखेंगे ना, HCl तो मैंने हाईलाइट किया ना अभी NaCl तक। कैटलिस्ट है। HCl NaCl इसलिए देते हैं क्योंकि NaCl वो रिएक्टिव होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा तो तो उसकी दोनों देंगे साथ में। हाँ, NaCl के ये ट्रेसेस यूज होते हैं, NaCl के ट्रेसेस यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन रियल जो है वो रेजेंट ये HCl होता है। अच्छा देखो, अब ये पूरी एक चेन कंप्लीट हुई। इसी तरीके से मेरे पास जो यहाँ पे हल्काइल बेंजीन है ना, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर दूं ना, ऑक्सीडेशन सर किसके जरिए मुझे करूं, पूछना था। अगर मैं इस अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या मेरे पास एसिड, यहाँ पे मेरे पास एल की अल्काइल है ना, मेरे पास बड़ा सिंपल सा ये हल्काइल है, ठीक है। यानी मिथाइल बेंजीन, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करना चाहूँ तो ये क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन ये हो जाएगी और ये किस में चेंज हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसिडिफाइड ये KMnO4 यूज करेंगे विद हीट अंडर रिफ्लक्स। तो ये CH3 जो है वो किस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो मेरा यहाँ पे CH3 बेंजीन के साथ है यानी टॉलिन है, वो बेंजोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये है मेरे पास बेंजोइक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। बेंजोइक एसिड मेरे पास होता क्या है, बेंजोइक एसिड जो है ना मेरे पास होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। ये इसके रिएक्शन है। अच्छा एक रिएक्शन इसका पर रहता है, अगर मैं यही रिएक्शन, आपको याद होगा हमने बेंजीन की पुनाइट्रेशन करी थी, अगर मैं यही यहाँ पे इसकी पुनाइट्रेशन कर दूं ना, ये रहा, अगर मैं इसके यहाँ पर नाइट्रेशन कर दूं तो क्या होगा, वही सी सेम चीजें यूज होंगी। H2SO4 इसमें कैटलिस्ट यूज हो रहा है, और NH3 यहाँ पे मेरे पास क्या है, रिप्यूटेशन यूज हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों में से किसी एक पोजीशन पे NO2 आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आप बना सकते हो, NO2 जो है यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, वैसे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सही है। अगर मैं बोलूँ कि इसकी मदर मैकेनिज्म कौन सा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन हम इसको पोनाइट्रेशन ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे NO2 आके हेड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास एक टोटल जो CH3 से जो चेन चलती है ना, इन शॉर्ट टॉलिन से, तो ये पूरा उसका मैकेनिज्म था आपके पास, सही है। सॉरी मैकेनिज्म नहीं, सारे रिएक्शंस थे, ये काफी बहुत ज्यादा रिएक्शन से। और इसके वो बाद एक चेन चलती है, ठीक है, उसमें जो है फिर पूरा स्टाइल क्लोराइड वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे अब मेरे पास, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी बेंजोइक एसिड है ना, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी बेंजोइक एसिड है। अगर देखो यहाँ पे मैं इसका रिएक्शन कर दूं, यहाँ पे हो रहा है ना ये रिएक्शन आगे ना, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। यानी अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं SOCl2 के साथ PCl5 के साथ ना, या PCl3 भी अक्सर वो यूज हो जाता है ना, ठीक है, PCl3 भी यूज हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो Cl आ रहा है ना PCl5 में, SOCl2 में, PCl3 में, ये जो Cl आ रहा है ये रिप्लेस कर लेता है H को। ये जो Cl है ये जस्ट इस H को रिप्लेस कर लेगा और ये क्या बना देगा मेरे पास, COCl ना, यानी कि इसाइल क्लोराइड बना देगा, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि वापस इस इसाइल क्लोराइड से वो करना चाहूँ, देखो, तो ये क्या इन रिटर्न क्या होगा, इसकी हाइड्रेशन होगी, ठीक है। यही हमने इससे पहले पढ़ा है ना, कि अगर मैं इसकी ये हाइड्रेशन कर दूंगा ना, हाइड्रेशन करूंगा तो जो मेरे पास ये SOCl है, तो COCl है, ये यहाँ से Cl हटेगा और यहाँ पर एक ये OH आ जाएगा, तो ये वापस कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है ना, यूं करके, सी, ये जो पूरा मैंने आपको बना के दिखाया यहाँ पे, सही। अच्छा उसके बाद यही कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं देखो ये है तो एसिड ना, तो ये एसिड वाले सारे रिएक्शन करता है ना, तो अगर मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन कर दूं मेटल के साथ या NaOH के साथ ना, तो ये सिर्फ ये NaOH के साथ नहीं है, ये मेटल के साथ भी कर सकता है, NaOH के साथ भी कर सकता है, और सोडियम यानी कि वो किसी को कार्बोनेट के साथ भी कर सकता है। तो यहाँ पे तीन ये पॉसिबिलिटी आ रही है। एक है कि ये NaOH के साथ वो रिएक्शन करे, सेकंड इसके साथ करे Na के साथ, मेटल के साथ, और थर्ड ये Na2CO3 के साथ करे, तो देखो प्रोडक्ट सेम बनता है। हमेशा जो एसिड बेस ये या एसिड मेटल ये रिएक्शन ये होता था, तो क्या होता था वहाँ पे कि जो आपके पास मेटल होता था वो एच को रिप्लेस करता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
जस्ट आपके पास जो वो मेटल है ना, आपके पास जो वो मेटल है वो क्या कर रहा है, इस एज को रिप्लेस कर रहा है, और इस एज के बदले क्या आ रहा है, यहाँ पे एन ए आ रहा है, क्या बन रहा है, सी डबल ओ एन ए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है, सही। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये एक तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर एक मैं Na से कर रहा हूँ यानी मेटल से कर रहा हूँ, एक NaOH से कर रहा हूँ, और एक किससे कर रहा हूँ मैं, Na2CO3 से कर रहा हूँ। यानी मैं तीनों से करूंगा, वो बनेगा क्या, कार्बो ऑक्सैलिक का सॉल्ट ही वो बनना है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये मेरे पास इसाइल क्लोराइड है ना, ठीक है। अब इसके रिएक्शन होते हैं, देखो हिसाइल क्लोराइड, एक तो मैंने बता दिया ये हाइड्रोलिसिस होती है ना, वापस कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बना देते हैं। सेकेंडली इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। अब होता है क्या है कि देखो, अगर मैं इसका रिएक्शन ये OH के साथ कर रहा हूँ, सॉरी फिनॉल के साथ कर रहा हूँ, देखो एक चीज ना इसमें याद तो रखना, एक तो ये मैं आपको करा रहा हूँ और आपको एक चीज ये बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे ना, चीजों में वो मुश्किल ना हो, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे मेरे पास एक इसाइल क्लोराइड है, ठीक है, यूं करके COCl, और पीछे मैंने हार बना दी, यानी कि कोई अल्काइल भी आ सकता है और मेरे पास बेंजीनिक भी आ सकता है, दोनों की ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूंगा XOH, ठीक है। अब ये जो हेक्स है ना, इस पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये जो मेरा OX है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा, वो इस Cl को रिप्लेस करेगा। Cl को नेगेटिव है ना, तो Cl को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ये OX से कर लेगा, Cl को रिप्लेस करेगा, तो Cl इस H के साथ मिलके क्या बना लेगा, HCl। तो ये क्या बन जाएगा, RC OOX, और ये H के साथ Cl के साथ मिलकर क्या बन गया, HCl। अब ये X के बदले कुछ भी आ सकता है ना, अगर देखो यहाँ पे ऊपर ये X के बदले बेंजीन आ गया तो ये बन गया फिनॉल, ठीक है। अगर यहाँ पे इस X के बदले H आ गया तो ये बन गया वाटर, और अगर इस X के बदले यहाँ पे कोई R यानी कोई अल्काइल ग्रुप आ गया तो ये बन गया एल्कोहल। यानी अगर मैं ये इसका OH के साथ रिएक्शन करूंगा तो ये तीन रिएक्शन यहाँ पे ये पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट करो, इस X के बदले मेरे पास बेंजीन रिंग है, तो ये क्या बन गया मेरा हेस्टर, क्या बन गया हेस्टर ना, यानी कि C डबल बॉन्ड O है और दोनों तरफ R वो ग्रुप है, ये बन गया हेस्टर, सी। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस X के बदले H ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेरा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये मेरा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड को बन गया। इसी तरीके से अगर मैं इस X के बदले CH3 अटैच कर दूंगा ना, तो ये भी मेरा दोबारा से एस्टर बन गया। लेकिन देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो मैंने फिनॉल के साथ किया था, यहाँ पे ये इसके ऊपर क्या था, बेंजीन अटैच था, यहाँ पे इसके ऊपर क्या अटैच है, CH3 अटैच है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे पास इसके रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये वाली चेन मुझे यहाँ पे दी हुई है उसने, लेकिन उसने खाली यहाँ पर जो ये चेन बनी हुई है खाली फिनॉल के साथ बनी हुई है, लेकिन मैंने आपको सबके साथ ये करके तो दिखा दिया है, ठीक है। और ये होता क्या है, ये मेरे पास होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये मेरे पास क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, सही है। अच्छा फिर इसके बाद मेरे पास अगर जैसे फर्स्ट करो, अभी तो मैंने ये इसके साथ बताया ना, अगर यही रिएक्शन मेरे पास आ जाए, ये रिएक्शन आ गया दोबारा ना, ठीक है, लेकिन विथ नाइट्रोजन कंपाउंड, तो देखो वहां पे क्या होगा, एक पर H अटैच होगा, बाकी दो पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बाकी दो पे या तो कोई दोनों वैलेंसीज को आप पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, सिंपल सा आप यहाँ पे ये जो मेरा जो एन ये वाला पार्ट है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये क्या करेगा, ये इस Cl को रिप्लेस लेगा, ठीक है। ये इस Cl को क्या करेगा, यहाँ पे रिप्लेस कर लेगा, तो Cl जाहिर सी बात है H के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, RCOON, और दो वैलेंसीज पे, और ये HCl बन गया। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट करो मेरे पास तीन के तीन जो है ना, सारे के सारे हाइड्रोजन होते, तो ये क्या बन जाता, अगर ये अमोनिया होता तो ये इस तरीके से आ जाता। अगर फर्स्ट करो मैं इसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, यानी कि NH है, एक पे ये H है और एक पे क्या है, बेंजीन रिंग है, तो ये क्या बन गया, फिनाइलामाइन। तो ये मेरे पास यूं करके मेरे पास आ जाएगा COON, और रिंग है इसके पास, सही है। तो ये अच्छा, अब यहाँ पे ये जो चीज मेरे पास वो बनती है ना, इसको बोलते हैं हमाइड। अच्छा नॉर्मली क्या होता है, दो पे हेच होता है ना, दो पे हेच होता है, तो जो चीज बनती है ऐसे यूं करके ये बन रहा है ना, तो जो ये मेरे पास, इसको बोलते हैं हमाइड, इसको क्या बोलते हैं हम, हमाइड। सी
डबल ओ एन एच, इसको क्या बोलते हैं हम, हमाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हमाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, हर सूरत इसमें हमाइड ही बन रहा है। ये भी क्या है मेरे पास, देखो यहाँ पे भी जो मैंने ये फिनाइलामाइन के साथ किया है यहाँ पर, तो ये भी क्या बना है, हमाइड ही बना है ना, सी डबल ओ और एन एच। तो हर हाल में इसी तरीके से मेरा रिएक्शन होना है, ठीक है। तो ये इसने आपका एक अमोनिया के साथ रिएक्शन करके आपको दिखा दिया है, और एक अमाइन के साथ रिएक्शन करके आपको दिखा दिया है। इसमें क्या बन रहा है, वही मेरा बन रहा है जो मैंने आपको पीछे बना के दिखाया है। और यहाँ पर भी वही हमाइड बन रहा है, दोनों में हमाइड बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास कार एसाइल ये क्लोराइड की पूरी चेन थी, सही।